हरे कृष्ण साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और प्रभु जी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान साइड पे इसके रहते हैं, काफ़ी आसान ही टॉपिक है। जस्ट आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज का ज्ञान होना चाहिए एंड देन यू आर गुड टू गो। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है जी, अ हेमिस्फेयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन अ स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस शो दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल व्हेन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर रेस्ट ऑन द स्फेयर। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक नो मर्सी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है और 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? मैथ्स देखें बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाता है ना। आप समझते ही हैं इस बात को। तो हमें बोला गया है कि एक स्फेयर है और इस पे एक हेमिस्फेयर रेस्ट कर रहा है और दोनों का रेडियस अब सेम है और हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस है वो स्फेयर के कांटेक्ट में है। डायग्राम थोड़ा ऐसा ही बना है, इग्नोर मारिएगा। मेन मुद्दे की बात जो है वो हम लोग देख लेंगे। लेट्स से ये सेंटर है स्फेयर का, ये सेंटर है आपके हेमिस्फेयर का एंड लेट्स से ओ डैश जी जो है बेसिकली आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ओ डैश जी, ये हम लोग जानते हैं। आप देखें सबसे पहले इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग ए नाम दे दें क्या, और रेडियस हम लोग दोनों का ए अज्यूम कर लेते हैं। रेडियस जो है वो ए अज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल ही रहा है कि जो इक्वल है वो मतलब जो रेडियस है वो दोनों का इक्वल है। आप देखें प्रभु जी, हम लोग जानते हैं ओ डैश जी होता है आपका 3r/8, लेकिन मुझे चाहिए होता है ए जी, जिसको मैं नाम देता हूँ एच। वो क्या होगा बोलो? ए में से 3a/8 क्या कर देंगे आप? सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 5a/8। अब देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ1, लेट्स से रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर बॉडी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इक्वल होगा इसके रेडियस के। सेम इज़ द केस ऑफ लोअर बॉडी, वो वहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किसके इक्वल होगा? बोलिए, रेडियस के। तो आप ये देखें 1/h कितना आएगा? 8/5a और 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 कितना आएगा प्रभु जी? 1/a प्लस 1/a, दैट इज़ 2/a। आप मुझे बता दीजिए वैल्यू कौन सी बड़ी है, 1/h ज़्यादा बड़ा है या 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 ज़्यादा बड़ा है? कैसे? आप देखिए ये आएगा समथिंग 1.6, ये आपका 2, तो यहाँ पर 1/h छोटा है, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 बड़ा है। इट मीन्स इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। ऑपोजिट होता है तो हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो यहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा? अनस्टेबल। तो आप देख सकते हैं अभी कितना ऐसा चिरकुट टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है। काफ़ी आसान टॉपिक है ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए जी, यही हो जाएगा। कहता है अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए is placed on the top of a fixed sphere, the center of the face of the cube being in contact with the highest point of the sphere. What is the least radius of the sphere for which the equilibrium will be stable? तो आपके पास एक स्फेयर है और बोलता है क्यूब ऐसा कुछ आप इस पे रखे हो इन कॉन्टैक्ट। क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज जो है वो ए है, तो ये आपको ए गिवन है, तो हमें तो उससे मतलब होता नहीं है। लेट्स से दिस इज ओ डैश, ये कितना होगा प्रभु जी? a/2। आपसे पूछा है रेडियस ऑफ द स्फेयर, लीस्ट रेडियस, सो दैट द होल सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेट्स से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, स्फेयर का रेडियस कितना अज्यूम कर लें? बोलिए, x। आप ये देखें जो ए ओ डैश है, ए ओ डैश बेसिकली जिसको मैं h बोलता हूँ वो है a/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर बॉडी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिंस प्लेन
या बोल सकते हैं यहाँ पर सिंस द सरफेस इज फ्लैट सो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इन्फिनिटी। नीचे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इक्वल होगा उसके रेडियस के, राइट। तो फिर आप देखें इक्विलिब्रियम स्टेबल आपको करना है तो कंडीशन हम लोग ये लगाएंगे। ये हो जाएगा प्रभु जी 2/a इज़ ग्रेटर देन 1/इन्फानाइट 1/x। सो 2/a इज़ ग्रेटर देन 1/x। कंडीशन क्या आ गई, x शुड बी ग्रेटर देन a/2। सो द लीस्ट रेडियस फॉर विच द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इज a/2। समझ गए। इसमें थियोरी भी लिखनी रहती है थोड़ी बहुत, जो थ्योरी लिखनी है और कैसे लिखनी है ये टेक्स्ट आपने सॉल्यूशन जब देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इनको हटा देते हैं अभी, अब इनका कोई काम नहीं है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो लगभग हम लोग देखें स्टैटिक्स के एंड पे पहुंच ही गए हैं। डे 40 आज आ गया है। मैक्स टू मैक्स जहाँ तक मेरे को आइडिया है डे 44 ये जाएगा। उसके बाद 45 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका डायनामिक्स। तो थर्ड क्वेश्चन देखें जी क्या कहता है। अ हैवी यूनिफॉर्म क्यूब balances on the highest point of a sphere whose radius is r if the sphere is rough enough is to prevent sliding and if the side of the cube is pi r/2 show that the cube can rock through a right angle without falling। तो स्फेयर है, स्फेयर पे आपने अब क्यूब रख दिया है और स्फेयर का जो रेडियस है प्रभु जी आपको कितना दे रहा है, वो r दे रहा है और क्यूब का जो साइड है वो दे रहा है पाई r/2। सो मुझे तो इस ओ डैश से मतलब रहता है दैट इज़ पाई r/4। आपको ये बोला गया है कि आप ये दिखाइए ये जो क्यूब है ये 90 डिग्री कैन रॉक थ्रू अ राइट एंगल। हाँ मतलब क्यूब जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री रॉक कर सकता है। मतलब 45 इधर आप झुका देंगे तो भी नहीं गिरेगा, 45 पीछे को झुका देंगे तो भी नहीं गिरेगा। तो उसके लिए पहले तो हमें ये शो करना पड़ेगा दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, क्योंकि अगर अनस्टेबल होगा और मैं इसको हल्का सा भी हिलाऊंगा तो क्या ये वापसी अपनी पोजीशन पे आ पाएगा। सोचिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है कि अगर आप उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अवे जाएगा, ना कि उसकी तरफ आएगा। तो फर्स्ट we need to show that this arrangement is in stable equilibrium, then after we gonna show that the cube can rock through right angle without falling from the sphere। तो प्रभु जी आप ये देखें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट से A, तो मेरा जो O डैश A है जिसको मैं H बोलता हूँ कितना है ये पाई r/4 1/ρ1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दी 1/ρ1 कह रहा हूँ मैं ρ1 अपर बॉडी दैट इज इन्फिनिटी, ρ2 इज r क्योंकि सरफेस फ्लैट है। आप देखिए यहाँ 1/h कितना आ जा रहा है 4/πr और 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 कितना आ जा रहा है प्रभु जी 1/r। आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स कीजिए, पाई इज समवेयर बिटवीन 3 and 4, तो आपका जो ये रेशो है ये 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आएगा तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जो मेरा 1/h है वो सीधे सीधे तौर पर बड़ा है इससे, विच इम्प्लाइज दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। इक्विलिब्रियम इज क्या कह रहे हो प्रभु जी, स्टेबल। अब हमें ये दिखाना है कि वो 90 डिग्री से रॉक कर सकता है। लेट्स से दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज E। आप ना ये देखिएगा कि आपका जो ये क्यूब है ये एक साइड, क्यूब जो है वो एक साइड उतना ही रॉक कर पाएगा जब ये E फाइनली इसके कांटेक्ट में आ जाए। मतलब आप समझ रहे हैं जब E इस स्फीयर को टच कर रहा है बस आप उतना ही उसको करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा करवाएंगे तो फिर ये टॉपल कर जाएगा, मतलब ऐसे पलट जाएगा क्यूब और नीचे गिर जाएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या सीन बैठेगा कि जो AE है आपका बेसिकली यही πr/4 होगा
ये आपका इक्वल होना चाहिए इसके कर्व्ड जो आपकी ये लेंथ दिख रही है ना, ये आर्क बेसिकली, ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग। वहाँ भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं मैकेनिक्स में। तो हम कहेंगे जो आर थीटा है वो होना चाहिए पाई आर बाई 4। यदि ऐसा है तो आपका ये मामला ठीक रहेगा, राइट। मतलब जब आपका ई इसके कांटेक्ट में आएगा आप तब तक इसको रॉक करवा सकते हैं, यानी झुका सकते हैं। तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो आपका ये ए ई है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस बेसिकली आर्क लेंथ के। तो आर से आर कट जाएगा, थीटा आ गया पाई बाई 4। सेम सिचुएशन देखें आप, इस तरफ भी होगी तो ये भी पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4। इसका मतलब आप जो है वो 90 डिग्री आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। बस ठीक है। इसमें थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा लिखनी थी, वो थ्योरी क्या लिखनी थी वो आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन में मिल गई होगी, राइट। तो थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं, फिर प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। देखिए जो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसमें अगर थोड़े से क्वेश्चन मतलब मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल के जो बनते हैं वो आपके बनते हैं प्रभु जी फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाले, जिसमें हम लोग वो ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ वो मिनिमम होगी, कहाँ वो मैक्सिमम होगी। वो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, तनाव लेने वाली बात नहीं है। बाकी डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन है ये कुछ खास डिफ़िकल्टी लेवल के नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंपोजिट बॉडी का क्वेश्चन है, ये कंपलसरी में आ सकता है 10 नंबर के लिए। कहता है अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉन एंड अ हेमिस्फेयर ऑन द सेम बेस रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, द हेमिस्फेयर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल show that the greatest height of the cone so that the equilibrium may be stable is root 3 times the radius of the hemisphere। तो कॉम्पोजिट बॉडी का केस है प्रभु जी। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है एक हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर आपने एक कौन ऐसा कुछ आता है ना छोटे बच्चों का खेलने का खिलौना, इसको ऐसे मारो घूसा और ये वापसी ही आ जाता है, कुछ इस तरीके का ये कार्यक्रम है। और ये आपका एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांटेक्ट में है इस तरीके से। लेट से ये आपका ओ, आप देखेंगे ए, लेट से ये सी, ये लेट से G2, ये G1 और ठीक है यहाँ कहीं G। इसमें हमारे लिए काम क्या है, हमें बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है या जिसको हम H बोलते हैं वो हमें निकालना रहेगा फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। कंपोजिट बॉडी है, दोनों का हम अलग अलग जानते हैं, तुम निकाल लेंगे। फॉर्मूला मैं अभी आपको बता ही दूंगा। हाइट ऑफ कौन कितना अज्यूम कर लें, बोलो x अज्यूम कर लें क्या, हाइट ऑफ कौन x अज्यूम कर लें। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना अज्यूम कर लें, a अज्यूम कर लें। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर a अज्यूम कर लेते हैं। तो आप ये देखें जो OG2 है, बेसिकली G2 इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम O ऑफ द कॉन। जो OG2 है वो होगी फिर x/4 और OG1 तो आप जानते हैं 3r/8। आप मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए कौन का फ्रॉम C। तो मैं देखो क्या करूँगा, A प्लस में OG2, सोचिए ये रेडियस प्लस में OG2, यही करेंगे ना। तो मेरा जो CG2 है वो कितना आ जाएगा प्रभु जी, A प्लस में x/4 और आपका जो CG1 है ये तो आप जानते हैं 5a/8, a माइनस 3a/8। इस तरीके से जो कंबाइंड अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फ्रॉम दिस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, लेट से वो H है, उसका फॉर्मूला है V1 x1 V2 x2 V1 प्लस V2। V1 V2 क्या है, आपके वॉल्यूम है, और x1 x2 क्या है, देयर रिस्पेक्टिव CG के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं। तो इसको लगाएंगे कैसे देखें, लेट से बॉडी 1 इज़ कौन V1 इज़
वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि आप देखें दोनों का बेस सेम है तो कॉन का भी रेडियस ए ही होगा। तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई ए स्क्वायर एच। अब इनटू में x1, यानी कॉन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्योंकि मेरे को h वहीं से चाहिए होता है। और मैं ऐसा डायग्राम में दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखा दिया है कि वो कहीं g पे होगा। सो बेसिकली वी आर फाइंडिंग CG बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये कितना है अभी निकाले थे, देखो a प्लस में x/4 प्लस V2 इज़ वॉल्यूम ऑफ दिस हेमीस्फीयर और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 5a/8। नीचे क्या आ जाएगा प्रभु जी, दोनों के वॉल्यूम्स का सम। आप देखें 3 कॉमन ले लीजिए, ऊपर नीचे सेट हो जाएगा। ये बच जाएगा आपके पास पाई a³ x प्लस पाई a² x²/4। 3 तो कैंसिल हो ही गया है और पाई भी कॉमन हो जाएगा ना यार, कॉमन ले लेते हैं। देखो पाई a²/3 का है अपना काम बढ़ाए, ये हो जाएगा ax प्लस x²/4। वेरी गुड। यहाँ से आपने कॉमन लिया पाई a²/3, तो ये कितना बचा 10/8 विच इज़ बेसिकली 5/4। और पाई कॉमन आ गया, a² कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा a²। नीचे क्या कॉमन है आपका, पाई a²/3, ये हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा 2a। इस तरीके से ये कट जाएगा। अब आप देखें अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो ये 1/h बड़ा होना चाहिए किससे, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। ρ1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर बॉडी विच इज़ a। ρ2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लोअर बॉडी, तो वो इन्फिनिटी फ्लैट है सरफेस। तो स्टेबल है तो 1/h बड़ा होना चाहिए इससे, और वी कैन से 1/h बड़ा होना चाहिए 1/a से। सो हम बोल सकते हैं h छोटा होना चाहिए a से। h का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ax प्लस x²/4 5a²/4। नीचे कितना चल रहा है प्रभु जी, x प्लस 2a। इसको ले चलिए उधर तारों के शहर में, तो ये हो जाएगा देखें x²/4 5a²/4 ax प्लस में 2a², ये कट जाएगा। और यहाँ से x²/4 आप देखें प्रभु जी, 8 में से 5 गए तो 3, ये सेट हो जाएगा। तो x आ गया √3a। तो आपसे क्या बोला गया कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो x को √3a से छोटा रहना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या बोलता है, द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द कोन। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, √3a, या उससे छोटी ही रहनी चाहिए। तो ठीक है, यही प्रूफ भी करना था। बस इसमें आपको ये फार्मूला आना चाहिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना था, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b, टाइम पास क्वेश्चन एकदम, रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन अ परफेक्ट रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ रेडियस a। तो ये कोई सिलेंडर है, इस पे बीम रेस्ट करती है जिसकी थिकनेस 2b है और सिलेंडर का रेडियस a है। तो ये हो जाएगा इतना डिस्टेंस b, लेट्स से दिस इज a। तो बोलता है शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग b इज़ लेस और ग्रेटर देन a। b अगर छोटा है तो स्टेबल होगा, b अगर बड़ा है तो अनस्टेबल होगा, ये हमें दिखाना है। आप देखें प्रभु जी, नीचे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर a, ऊपर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट, ये डिस्टेंस 1/h जो है 1/b। केस 1 b इज़ ग्रेटर देन a। तो आप ये देखें b इज़ ग्रेटर देन a, इन दैट केस 1/b विल बी लेस देन, तो 1/h छोटा होगा, तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, ऐसा क्वेश्चन भी कह रहा है। और केस
second b is less than a, then 1 by b will be greater than 1 by a, or I can say 1 by h will be greater than 1 by rho 1 plus rho 2. In that case equilibrium will be stable. क्वेश्चन ऐसा क्या ही रहा है कि a अगर छोटा अकॉर्डिंग टू b इज लेस देन और ग्रेटर देन a, b अगर छोटा है तो स्टेबल है और b अगर बड़ा है तो अनस्टेबल है. दैट्स इट. तो क्वेश्चन आप देखें बहुत ही आसान बोल सकते हैं आज के थे. बेसिकली इनका डिफ़िकल्टी लेवल कुछ है ही नहीं, बस एक ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं मॉडरेट डिफ़िकल्टी का है और मे बी आपका ये PYQ में मिल भी जाएगा आपको. तो शुक्रिया साथियों, आज के लिए आपने समय दिया. मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी. तो देखें फिर आपसे कल मिलते हैं डे 41 के क्वेश्चंस के साथ, सेम टाइम सेम जगह. टिल देन हरे कृष्ण साथियों.